Hello everyone. Today we discuss the movement third chapter ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो आज बेटा हम बात कर रहे हैं थर्ड चैप्टर की मूवमेंट की। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम ही स्लीप। एक रात क्या होता है कि महेंद्रा नाम का इसमें एक व्यक्ति है जो खड़ा हो जाता है, रात को उठ जाता है। एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। उसे क्या है, एक काले बादल के जैसा कोई जो है एक आकृति उसको दिखाई देती है, यानी कोई साया उसे दिखाई देता है। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट वाज इट इज़ ए घोस्ट। तो इसमें ये बताया गया है इसमें कि वो क्या है, पूरा पसीने से नहा लेता है, यानी उसे बहुत पसीने आ जाते हैं। वाज इट इज़ ए घोस्ट, तो क्या है वो घोस्ट था, यानी कि क्या वो भूत था। तो वो सारा जो है हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। ये स्टोरी जो है नरेट की गई, सुनाई गई किसको, गणेश को, बाई ए यंग मैन, एक यंग मैन के द्वारा, जिसका नाम क्या है, महेंद्रा बाई नेम। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फिर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरविजन एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर, वो क्या था, जूनियर सुपरवाइजर था। कहाँ पर, इन ए फर्म, एक कंपनी में क्या था, वो जूनियर सुपरवाइजर था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरविजिटर्स, जो है हायर सुपरवाइजर्स, जो ऐसी कंपनी थी जो हायर करती थी, यानी कि अपने कुछ सुपरवाइजर्स को, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो कंस्ट्रक्शन साइट का काम चलता था, जो भी निर्माण का काम होता था, वहाँ पर जो है वो अपने उन सुपरवाइजर्स को वहाँ पर भेजती थी। तो उन्हीं में जो था वो एक सुपरवाइज़र कौन था, महेंद्रा था। वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जैसे फैक्ट्री है, ब्रिज है, डैम्स एंड सोन, यानी कि फैक्ट्री बन रही है, कहीं ब्रिज बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, वहाँ पर वो सुपरविजन का काम करते थे। कौन, जो उनके सुपरवाइजर वो लोग हायर करते थे। महिंद्रा जॉब वाज टू कीप ऑन आई ऑन द एक्टिविटी एट द वर्क साइट। महिंद्रा जॉब क्या था, वाज टू कीप एन आई, यानी कीप एन आई होता है उन पे, उनका ऑब्जर्वेशन करना, उनका निरीक्षण करना। ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, यानी जो काम होता था वहाँ पर, उन एक्टिविटीज़ का निरीक्षण करने का काम ही किसका होता था, महेंद्रा का होता था। वो सुपरवाइज वहाँ पर करता था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्स बाई हिज हेड ऑफिस। ही हैड टू कीप मूविंग, वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता था, जैसा कि उसे अपनी कंपनी से, अपने हेड ऑफिस से उसको आदेश मिलता था। फ्रॉम ए कोयल माइनिंग एरियाज, ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स, फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज, यानी कभी जो है वो कोल माइनिंग एरिया था, वहाँ पर काम करता था। कभी रेलवे ब्रिज का जहाँ काम कंस्ट्रक्शन चल रहा होता था, वहाँ पर वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता था कहीं पर। वो फिर वहाँ पर 1-2 महीने रुकने के बाद क्या है, केमिकल प्लांट जहाँ पर कुछ काम चल रहा होता तो वहाँ पर वो चला जाता था। कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, कि उसका ट्रांसफ़र कुछ महीने के बाद अलग अलग स्थान पर उसका ट्रांसफ़र होता रहता था। जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था वहाँ पर वो उसका ट्रांसफ़र हो जाता था। ही वॉज ए बैचलर, वो क्या था, बैचलर था, यानी कि अनमेरिड था। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशन। अब क्या है, वो बैचलर है, अनमेरिड है, तो उसकी जो नीड्स हैं वो भी क्या है, बहुत सिंपल थी, बहुत ही कम थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ओड कंडीशन, और वो एबल था टू एडजस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को एडजस्ट कर लेता था किसी भी तरह की जो कंडीशंस उसके सामने आती थी। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किटरी हाउस और ए मेक स्विफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन केरी, यानी कि वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, जो एक सर्किट हाउस हम कह सकते हैं, यानी उसकी आवश्यकताएं इतनी कम थी कि हम कहें कि जो सर्किट हाउस यहाँ पर कुछ कुछ भी सुविधाएं नहीं होती, हम कहें कि जो पत्थर की खान के बीच में एक कैनवास टेंट लगा कर रहना, इस तरह की जो कंडीशन है उनमें भी वो इजीली रह जाता था। बट वन असेट्स ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन सबसे जो मूल्यवान चीज़ थी, सबसे जो एक हम कहें कि वैल्यूएबल चीज़ जो उसके पास थी, वो क्या था, उसका कुक था कौन, ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। बिना किसी शिकायत के जो महेंद्रा का कुक था ईश्वरन, वो जहाँ जहाँ पर उसकी पोस्टिंग होती थी वहाँ पर वो उसके साथ बिना किसी शिकायत के वहाँ पर उसके पीछे चला जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्रा के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को जब वो ड्यूटी करके वापस आता था तो वो उसे अपने मास्टर के साथ बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो वीव होता है बुनना, वो अनंतहीन यानी कि अंतहीन कहानी बनाने में क्या था, माहिर था। वो बड़ी बड़ी जो है एंडलेस स्टोरियों से सुनाता था। एंड एंसीडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और जो उसकी कहानियाँ होती थी
वो क्या होती थी, एंसीडोट होती, मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो कहानियाँ उसको सुनाता रहता था। पता नहीं कहाँ कहाँ से वो उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की उसे कहानियाँ सुनाता रहता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ingredients seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscapes with no shops visible for miles around. ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन जो था आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसके अंदर कैपेसिटी थी कि वो जो है वेजिटेबल्स को कहीं से भी प्रोड्यूस कर लेता था, कहीं से भी उनको उगा लेता था। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और पता नहीं कहीं कहाँ से जो है वो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते थे, जो मसाले उसमें यूज़ होते थे, उनको ले आता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जो कहीं पर भी मतलब नज़र नहीं आते थे, फिर भी क्या है वो इतना कैपेबल था कि वो उन चीज़ों को अवेलेबल करवा देता था जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती थी। इन द मिडिल ऑफ द डेसोलेट लैंडस्केप्स विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी शॉप्स मीलों तक नज़र नहीं आती थी, वहाँ पर भी क्या है वो उसमें ये अद्भुत क्षमता थी कि वो खाना बनाने का सामान और सब्जियाँ वहाँ पर ईजीली अवेलेबल करवा देता था। He would miraculously conjured up the most delicious dishes made with fresh vegetables in an hour of arriving at the जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। और वह जादुई तरीके से जो है नए स्थान पर, जहाँ पर जस्ते की चादर से यानी कि जिंक सीट से जो उसका नया स्थान बना होता था, वहाँ पर 1 घंटे के अंदर ही जब उनकी पोस्टिंग होती थी और वो वहाँ पर पहुँचते थे, तो उसके 1 घंटे के अंदर ही वो इतना कैपेबल था कि डिलीशियस डिशेज जो कि फ्रेश वेजिटेबल से बनी होती थी वो अवेलेबल करवा देता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महिंद्रा क्या था, वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और अपने ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने काम पर चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ बना हुआ जो है पका हुआ खाना वो साथ लेकर जाता था। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और जब वो चला जाता था, यानी उसका काम क्या था, वो अपना नाश्ता करके और अपना जो खाना है वो लेके चला जाता था। उसके इस दौरान जो ईश्वरन है उनका जो शेड था, उनका जो हाउस होता था, उसको साफ करता था, उसकी सफाई करता था। वो टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजरली बाथ। लेजरली बाथ होता है वो धीरे धीरे क्या है अपना आराम से जो है स्नान करता था। प्योरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर कई बाल्टियाँ डालकर वो आराम से बाद में नहाता था। मटरिंग ए प्रेयर ओल्ड द वाहिल, और जो नहाता था तो एक प्रार्थना जो है, एक प्रेयर जो है वो धीरे धीरे बुदबुदाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, और उस समय जब दोपहर के खाने का टाइम होता था, बिफोर डोजिंग प्योरिंग सेवर, हाँ ठीक है, इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले आराम करने से पहले दोपहर में वो क्या है खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर ए वाइल, वो कुछ समय तक क्या है थोड़ी देर के लिए पढ़ता था। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स रनिंग्स टू 100 ऑफ पेजेस, और जो बुक वो पढ़ता था आमतौर पर सैकड़ों जो पेजों की वो होती थी, और कोई पॉपुलर जो है तमिल थ्रिलर एंड रोमांचक जो है कहानियाँ वो पढ़ता रहता था हमेशा। इट इज़ इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल। इसमें जो है जो स्टोरीज होती थी उन्हें इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन यानी उन्हें इमेजिनेटिव तरीके से उनको डिस्क्राइब किया जाता था। एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड वो होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल, और उसमें जो कहने का स्टोरी कहने का जो ढंग होता था, उसको नरेट करने का, वो इतना अच्छा था, इतना इमेजिनेटिव होता था कि ईश्वरन जो है वो भी उससे बहुत ही इंटरेस्ट से उन कहानियों को पढ़ता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और जब वो खुद कहानी सुनाता था, खुद उन कहानियों को डिस्क्राइब करता था, तो उसकी कहानियों में वहीं जो तमिल ऑथर्स थे उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो प्रभाव है वो दिखाई देता था, जो कि उसने पढ़ा है। और जिस तरीके से वो पढ़ता था बुक्स रोमांचित तरीके से, वैसे ही उस थ्रिलर के साथ ही जब कोई दूसरे व्यक्ति को कोई कहानी सुनाता था, तो वैसे ही उसका जो डिस्क्रिप्शन जो है, उसका डिस्क्राइब करने का तरीका जो है वैसा ही होता था। When he was narrating even the smallest of incident, यानी जब वो कोई किसी भी छोटी घटना को भी नरेट करता था, he would try to work in suspense, तो वो क्या है सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और अपनी कहानियों को वो बहुत ही आश्चर्यजनक उसको अंत में उसको डाल देता था। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी आप, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे,
अब मान लो उसने क्या देखा कि जब वो आ रहा था रास्ते में और उसने क्या है एक पेड़ को उखड़े हुए देखा, वो हाईवे पर एक पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा है, तो वो उसे ये कहने की बजाय कि मैंने रास्ते में जब आया तो वहाँ पर एक रोड पर जो है एक पेड़ उखड़ा हुआ था, ये कहने की बजाय वो क्या कहेगा, he would say with eyebrows suitably arches and held out in a dramatic gestures, the road was deserted and I was all alone. वो क्या कहेगा, अपनी भौं को चढ़ाएगा, अपनी उनको एक आर्च में लेके आएगा, यानी अपनी आईब्रोज को घुमाएगा, अपने हैंड्स को एक ड्रामेटिकल गेस्चर्स में घुमाएगा और क्या कहेगा, द रोड वाज डेजर्टेड, रोड क्या था, बिल्कुल सुनसान था और मैं बिल्कुल अकेला था. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. और अचानक जो है मैंने क्या देखा, Suddenly I spotted something, मैंने कुछ चीज़ देखी, that looked like an enormous bushy beast, जो उस विशाल झाड़ी नुमा जो जानवर की तरह दिखाई दे रही थी. I was half inclined to turn. अब वो कहता है कि मुझे ऐसे कुछ तो मेरा आधा मन हुआ कि मैं वहाँ से उस आधे रास्ते से मैं लौट जाऊँ, मैं मुड़ जाऊँ वहीं से. बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे मैं उसके नज़दीक गया, आई सॉ दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, तो मैंने क्या देखा, ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है. मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो किसी भी बात को सिंपल वे में नहीं कहता था, बल्कि ऐसा सस्पेंस क्रिएट करता था कि सभी इंटरेस्ट लेके उसकी बात सुनते थे कि आगे क्या होगा. महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन्स टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली. जो महेंद्रा है वो अपनी जो है कैनवास की जो चेयर है उसको आगे खींचता है और वो जो ईश्वरन की कहानियाँ जो है बिना क्रिटिसाइज़ किए, बिना आलोचना के सुनता रहता है. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर. द प्लेस, जिस स्थान से मैं आया हूँ वो क्या है, फेमस है किसके लिए, टिम्बर के लिए. वहाँ पर इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं. ईश्वरन कहता है, वुड बिगिन, उसने कहना शुरू किया, देयर इज़ ए रिची wooded forest all around, the logs are holds on the lorries by elephants. अब वो क्या कहते हैं, देयर इज ए रिचेज वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहाँ चारों तरफ क्या है, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ थी, यानी कि हम कहें कि चारों तरफ घना जंगल था. देयर इज ए रिच द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज, और जो लॉग्स होते हैं, लोग लट्ठे, जो बड़े लट्ठे होते हैं लकड़ियों के, उन्हें बोलते हैं लॉग्स. उन्हें क्या चढ़ाया जाता था, उन्हें लादा जाता था लॉरीज में, लॉरीज तो गाड़ियाँ, बाई एलिफेंट्स के द्वारा. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और जैसे कि हम जानते हैं कि उन्हें अच्छी तरह खिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा खाने वाला जानवर होता है कौन, एलिफेंट. व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम. और जब वो जो एलिफेंट होता है, जब वाइल्ड यानी जंगली हो जाता है, तो जब हिंसक हो जाता है जब वाइल्ड एलिफेंट, तो एक एक्सपीरियंस जो महावत होता है वो भी उसे कंट्रोल करने में एबल नहीं रहता. आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलोबरेट्स एनसीडोट्स इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट्स. और इस प्रस्तावना के साथ उसने पहले ये क्या है, एक तरह से प्रोलॉग बांधा, एक प्रस्तावना बनाई. ईश्वरन वुड लॉन्च, उसने एक लॉन्च की एन इलोबरेट एनसीडोट्स स्टोरी इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. उसने एक एलिफेंट को इन्वॉल्व करके एक स्टोरी को इलोबरेट करना शुरू किया, एक स्टोरी को डिस्क्राइब करना उसने शुरू किया. तो कहने का मतलब क्या है कि ईश्वरन क्या है, एक बहुत ही वंडरफुल जो है स्टोरी टेलर है इस स्टोरी में. और वो हर चीज़ को क्या है, बहुत ही एक रोमांचित तरीके से, एक बहुत ही अट्रैक्टिव वे से जो है स्टोरीज़ कहता है. तो सेकंड पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आपको मैं अपलोड करती हूँ, जो भी चैप्टर्स है या ग्रामर्स के टॉपिक्स हैं, वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें. थैंक यू सो मच.